नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल कृषि यानी किसान टोटके में। आज हम जानेंगे कि धान के पौधों में लगने वाले कीट, बीमारियां और रोग से कैसे अपने धान को बचाया जा सकता है। उसमें किस कीटनाशक का प्रयोग हम करें कि आसानी से हमारा धान बीमारियों से मुक्त हो जाए, कीटों से बच जाए, सुरक्षित हो जाए। आज हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे किसान भाई बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, मगर उसका सही रिजल्ट नहीं आने के कारण धान के पौधों में कीड़े लग रहे हैं और धान नुकसान हो रहा है। धान के पौधे में बहुत सारी बीमारियां लग रही है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कब किस कीटनाशक का प्रयोग करना है। हम उसे इस्तेमाल करेंगे एक कीटनाशक जो सारे कीड़ों पर असर करे, प्रभाव डाले और हमारे धान के पौधों को स्वस्थ बनाए। हम तो गए मार्केट, कोई कीटनाशक लाए और छींट दिए। बस यही जानते हैं कि हमें कीड़ा का दवा छिड़काव करना है। बस ये नहीं हम तय करते हैं कि हमारे खेत में कौन सा कीड़ा लगा है। दुकान पर जाने से पहले हम ये अपने खेतों में जाएंगे, धान के पौधों को देखेंगे, इसमें कौन से कीड़ा लग रहा है, तना छेदक है, पत्ता लपेट है, कौन सा कीड़ा है। उसको देखने के बाद जाएंगे शॉप पे यानी दुकान पे जाएंगे और वहां पे हम बताएंगे कि हमारे धान के पौधों में तना छेदक, पत्ती लपेट या फिर ब्लास्ट हो रहा है, उसका पौधा सूख रहा है, पत्ता सूख रहा है, गल रहा है। ये सारी चीजें हम अपने दुकान पे जाके बताएंगे। उसके बाद उसी के अनुसार जो कीटनाशक होगा उसका प्रयोग अगर हम अपने धान में करते हैं तो हमारा धान सुरक्षित रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, कीटों से बचेगा, अच्छा उपज करेगा। ऐसा ना हो गए दुकान पे कीड़ा मारने वाला दवाई चाहिए, ऐसे करके ले लिए और लाकर धान में फेंक दिए। जैस के त्योस पड़ा रहा हमारा खेत, कीड़ा उतना ही पड़े हैं, कोई फायदा नहीं हुआ उतना छिड़काव करने से, पैसा खर्च करने से। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस कीटनाशक का अगर आप प्रयोग करते हैं 100% आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। ये मेरा दावा है। अगर इसका आप छिड़काव करते हैं तो आपके धान के पौधों को रोग मुक्त, कीटों से मुक्त करेगा और आपके धान को मजबूत बनाएगा, विकसित करेगा, वृद्धि करेगा, उपज को भी बढ़ाएगा। ये हमारा गारंटी है। हम लेंगे एक कीटनाशक अपने मार्केट से जिसका नाम है डेनीटॉल यानी डेनीटॉल कीटनाशक। ये हमारे धान के पौधों में लगने वाले कीटों को रोकथाम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बहुत तेजी से काम करता है। अगर धान में कीट लग रहे हैं जैसे ताना छेदक या भूरा फुफूदा, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए डेनीटॉल बहुत ही उपयोगी है। इसका छिड़काव बहुत ही प्रभावशाली है। ये धान को सुरक्षित बनाने में बहुत ही मदद करता है। ये धान के पौधों में लगने वाले पत्ती लपेट, हरा टिंडा, कटवर्म, दीमक और कड़ की सुंडी जैसे कीटों को नियंत्रित करने में काफी सफल कीटनाशक है, क्योंकि ये
लग रहे हो तो या फिर लगे हो तो उस पे ये जबरदस्त असर करता है, प्रभाव डालता है, उनको बिल्कुल जड़ से सफाया कर देता है, यानी खत्म कर देता है। इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। डेनिटॉल का छिड़काव करने से फसल स्वस्थ और विकास के साथ साथ उपज में वृद्धि होती है। डेनिटॉल में एक और खास बात है, कीटों के लिए, उनके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्या आप जानते हैं डेनिटॉल नॉकडाउन क्रिया के माध्यम से कीटों पर हमला करता है, कंट्रोल करता है और उनको जल्द से जल्द जड़ से सफाया कर देता है। ये धान के पौधों में बहुत ज़बरदस्त काम करता है कीटों के लिए। आप देख सकते हैं छिड़काव इसका, हर किसान आज इसी का दीवाना है, डेनिटॉल का, क्योंकि ये बहुत असरदार है, धान के पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका उपयोग बहुत ही असरदार हो रहा है साबित, इसलिए इसका उपयोग आप ज़रूर करें। हाँ, इसका उपयोग कैसे करना है, किस मात्रा में करना है, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर कोई गलती हो जा रहा है या फिर कोई सुझाव लेना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसका हम रिप्लाई आपको देंगे, ज़रूर बताएंगे कि डेनिटॉल का प्रयोग कैसे आपको अपने खेतों में करना है। कोई कीट लगा हो, कैसा ही आपका धान फंसा हुआ हो, कितना हो कीट लग गए हो, उसके लिए आप डेनिटॉल का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसके बाद देखें आपके फसल का क्या रिजल्ट आता है, ज़बरदस्त। जी हाँ, 1 एकड़ में आपको लेना है डेनिटॉल 500 मिलीलीटर, यानी कि 1 एकड़ खेत में आधा लीटर डेनिटॉल लेना है और उसको अपने धान में स्प्रे कर देना है। इस कीटनाशक का प्रयोग करते समय अपना सुरक्षा स्वयं करना है, सुरक्षित होने के बाद ही छिड़काव करना है ताकि किसी प्रकार का नुकसान आपको भी न पहुंचे। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।